नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में बढ़ते अपराध की वजह अपराधी और प्रशासन की मिली भगत है। ऐसा हमारा नहीं, ऐसा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का कहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं गति आपके साथ। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा पास आ रहा है वैसे वैसे तस्वीरें अलग होती जा रही हैं। लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और इन बढ़ते अपराधों को लेकर न सिर्फ विपक्ष बल्कि डबल इंजन के सरकार के भीतर के लोग भी नीतीश कुमार पर और बिहार में जो सुशासन की सरकार है उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में बता दें कि चिराग पासवान से पत्रकारों की बातचीत हुई और उसकी एक तस्वीर भी साझा की गई सोशल मीडिया के माध्यम से, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ऑफिशियल पेज है उस पर। और चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दिया। चिराग पासवान ने कहा कि जिस प्रकार से बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या अपराधी और प्रशासन मिले हुए हैं। इसके साथ ही जब पत्रकारों ने चिराग पासवान से सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए थे, इस दौरान उन्होंने स्टेट से कोई भी चिंता नहीं जताई, तो चिराग पासवान ने कहा कि ये राज्य का मुद्दा है। अगर आपके राज्य में क्राइम हो रहा है तो अवश्य ही ये राज्य का मुद्दा है, इस पर राज्य की प्रशासन और राज्य की सरकार काम करेगी। हालांकि वो प्रधानमंत्री हैं, उनको इस विषय पर सोचना जरूर चाहिए, उन्होंने सोचा भी है, लेकिन ये राज्य का मामला है। इसके साथ ही और कई बातों को चिराग पासवान ने बड़े ही निडरता के साथ कहा, लेकिन मेन फोकस अगर करें तो चिराग पासवान ने साफ तौर पर बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के कहा और साथ ही उन्होंने महागठबंधन वाली जो शासनकाल थी, लालू प्रसाद यादव की जो शासनकाल थी, जब असल मायने में कहते हैं लोग कि जंगल राज हुआ करता था, उस पर भी हमला बोला। चिराग पासवान ने कहा कि ये लोग अभी सवाल उठा रहे हैं प्रशासन को लेकर के, बढ़ते अपराध को लेकर, लेकिन ये अपना कार्यकाल भूल गए हैं जिस समय उन्हीं के सरकार में मंत्री जो थे उनकी भी पीएमसीएच में घुसकर हत्या कर दी गई थी। तो तमाम बातचीतें चिराग पासवान ने करी और लगातार चिराग पासवान जो है वो मुखर अंदाज में बोलते नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान ने पटना में ही हत्याओं पर चिंता जताई। लगातार सोशल मीडिया के भी माध्यम से चिराग पासवान आए दिन पोस्ट करते रहे हैं। हम आपको इस वीडियो के साथ कुछ पोस्ट भी दिखाएंगे चिराग पासवान का, जो बढ़ते अपराधों पर चिराग पासवान खुलकर बोलते नजर आ रहे हैं। देखिए, बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर जो एनडीए के सहयोगी हैं और केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान, वो लगातार बोलते आ रहे हैं। न सिर्फ चिराग पासवान बल्कि चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती जो खुद सांसद हैं, वो भी लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं। लगातार बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, यहाँ तक कि अब नीतीश कुमार की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहा है। जो जीरो टॉलरेंस की बात नीतीश कुमार करते हैं, लेकिन धरातल पर तस्वीरें आए दिन बदल रही हैं। लगातार किसी न किसी की हत्या हो रही है, कहीं ना कहीं मौतें हो रही हैं, गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा बिहार डरा हुआ है और इस पर चिराग पासवान ने चिंता जताई है। साथ ही चिराग पासवान ने एक और बात कही है बिहार के एडीजी को लेकर। जी हाँ, एडीजी ने जिस तरह से किसानों को लेकर बात कही, उन्होंने एडीजी का बयान हम आपको एक बार फिर से बता दें। एडीजी का साफ तौर पर यह कहना था बढ़ते अपराध को लेकर कि अप्रैल मई जून के महीने में किसानों के पास कोई काम नहीं होता है, बाढ़ की स्थिति होती है, इसीलिए हत्याएं हो रही है। इस पर चिराग पासवान बहुत ही गुस्से में नजर आए। चिराग पासवान से जब पत्रकार ने पूछा कि इस तरह से कहना है एडीजी का, तो इस पर चिराग पासवान ने जवाब दिया कि जो हमारे अन्नदाता हैं उनके खिलाफ आप ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि देखिए, अभी एडीजी के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, लेकिन जिस तरह से उनका बयान किसानों को लेकर के आया है, बिहार जहां पर किसान सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं, किसानों की मेहनत सबसे ज्यादा होती है, अन्नदाता राज्य है बिहार, और ऐसे में बिहार के किसानों को लेकर इस तरह से अगर शब्दों का प्रयोग करते हैं एडीजी, तो कहीं ना कहीं सवाल तो जरूर खड़े करता है। चिराग पासवान ये तक कहते नजर आए कि अब वो क्या बोलेंगे, वो तो लीपापोती कर रहे हैं। जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं उस पर उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। तो देखिए, तमाम मुद्दों पर चिराग पासवान अब बोल रहे हैं। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन जिस तरह से बिहार की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं और लगातार बिहार में बढ़ते अपराध पर और तमाम मुद्दों पर चिराग पासवान बोल रहे हैं, ये उनको एक प्रबल दावेदार के तौर पर दिखा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है,
ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।